दोस्तों, जेट लड़ाकू विमान विश्व भर में वैज्ञानिक और सैन्य अद्यतनता की एक प्रमुख दिशा है। ये विमान सीमाओं के पार अधिक तेजी से गति करने और अधिक दूर यात्रा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन विमानों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए, जैसे कि हवाई लड़ाई, गुटबंदी, जासूसी और संविधान सहित विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ये विमान अपनी तेज गति, उच्च ऊंचाई और विस्तृत क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं फाइटर जेट के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए। दोस्तों, जेट लड़ाकू विमानों का विकास सैन्य और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के संयुक्त प्रयास के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन विमानों का उपयोग अधिकांश राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत होता है, जहां इन्हें विभिन्न देशों की सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इन विमानों के विकास में न्यूनतम लगातारी, बेहतर एयरफ्रेम डिजाइन और उन्नत इंजन तकनीकी तत्वों का उपयोग किया गया है। जेट लड़ाकू विमानों की एक प्रमुख विशेषता उनकी उच्च गति है, जो उन्हें अन्य विमानों से अलग बनाती है। ये विमान आकाश में संचार करने के लिए उत्तम होते हैं और अनेक रक्षा और संघर्ष स्थितियों में अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन विमानों की विशेषता में से कुछ शामिल हैं: शीर्षक एक्सीलरेशन, अत्यधिक संवेदनशीलता, उच्च ऊंचाई क्षमता और शक्तिशाली हथियार। दोस्तों, जेट लड़ाकू विमानों का उपयोग आधुनिक संघर्ष स्थितियों में होता है, जहां वे विभिन्न रक्षा और सुरक्षा टास्कों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन विमानों के पास विशेष उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग अद्वितीय और सुरक्षित ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इन विमानों की गति, ऊंचाई और ताकत उन्हें सैन्य और रक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्वसनीय बनाती है। दोस्तों, DRDO 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। खाड़ी में 3500 किलोमीटर में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में 2500 किलोमीटर की रेंज में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। संभावना है कि इस टेस्टिंग में 3 मिसाइलों में से किसी एक का, 2 का या तीनों का परीक्षण किया जाए। ये मिसाइलें हैं अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली के 4 अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबेरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में हैं। दोस्तों, अग्नि 3 मिसाइल की गति मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर/HR। ये डरावनी गति है, यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। इस गति में उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। कहते हैं एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसे 8SAX-8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से छोड़ा जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3,791 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से बीजिंग की दूरी 12.63 मिनट में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 669 किलोमीटर है। यहां तो अग्नि 3 मिसाइल मात्र 2.5 मिनट में तबाही मचा देगी। दोस्तों, अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP कहते हैं। ये मिसाइल आसमान में अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी इसमें है। अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो AGNI 3 मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी यह मिसाइल उड़ते समय बीच में रास्ता बदल सकती है। उड़ते समय ही यह इंफ्रारेड होमिंग, राडार सीन कोरिलेशन और एक्टिव राडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन वह असफल था। मिसाइल टारगेट से पहले गिर गई थी।
अग्नि 3 मिसाइल को सुधारा गया। इसके बाद 2007 में फिर परीक्षण किया गया। टारगेट की धज्जियां उड़ा दी गईं। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइल है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं, आग उगलने वाले थर्मोबैरिक हथियार भी लगा सकते हैं। साल 2010 में इसका फिर परीक्षण किया गया था। तब भी इसने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला किया था। इस मिसाइल पर 2490 किलोग्राम वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। साल 2013, 2015, 2017 में भी इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं। दोस्तों, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 4 भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका वजन 17,000 kg है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं, जिनमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। दोस्तों, अग्नि 4 मिसाइल की एक्टिव रेंज P500 से 4000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसे 888 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसका नेविगेशन डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से दाग सकते हैं। अग्नि 4 मिसाइल में 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना आजकल सबमरीन से लॉन्च होने वाली जिन मिसाइलों के परीक्षण कर रही है, उनकी फैमिली का नाम है के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। यहां पर के मतलब है कलाम के। मिसाइल्स को उनके जमीनी वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की, तेज और ज्यादा घातक मानी जाती है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। इसमें 2 तरह की मिसाइलें हैं। पहली K-15 मिसाइल, ये साल 2017 से भारतीय नौसेना में शामिल है। दूसरी है K-4, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर है। यह बीच रास्ते में ही अपनी दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने समुद्री और स्थलीय सीमा निगरानी के लिए कम से कम ऐसे कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।